डेस्टिनी टूल्स चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू simple past tense. There are four kinds of past tense. Today I will teach you simple past tense, or you can say past indefinite tense. In this tense you must know second form of verb is used. What is used in this tense? Second form of verb is used when your sentences are positive sentences. Positive sentences, what does this mean? It means when your sentences are declarative. Declarative positive sentences you can say are assertive sentences. You can say another name of positive sentences. In these sentences you have to use second form of verb. And another thing is that there is no helping verb is used in the positive sentences. Only main verb second form is used. सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बता ही दिया है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है वो मेन वर्ब का करना है। और जब आपके सेंटेंसेस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होंगे तब आपने डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जब डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगा तब मेन फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाएगी। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब की। इज़ इट क्लियर? मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ इसको कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे तब आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करना है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड, और तब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है मेन वर्ब की। Is it clear? Now, I have taught you what you have to use in simple past tense. But when you have to use simple past tense, for this, you should keep one thing in your mind: an action that took place in the past. वो एक्शन जो पास्ट में हुआ हो उसके लिए आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। फॉर इंस्टांस, आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल हियर: I read the book yesterday. What is the example here? I read the book yesterday. यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने यहाँ yesterday adverb of time यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको adverbs of time और past के जितने भी adverbs of time है वो simple past tense में ही यूज़ होंगे। जैसे हो गया yesterday, हो गया ago, हो गया last, हो गया। All these adverbs of time are used in the simple past tense. ये चीज़ आपने पूरी ध्यान में रखनी है। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो वहाँ दिया जाता है मल्टीपल चॉइस में या फिलिंग द ब्लैंक्स में येस्टरडे हो, एगो हो, लास्ट हो, तो आपने एक ही बात जो है अपने मन में रखनी है। यहाँ तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। देख लेना सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है मेन वर्ब की। अगर नेगेटिव है डिड लगा दो हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है मेन वर्ब की लगा देनी है। इज इट क्लियर नाउ? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वी कैन यूज टू एंड वर्ब in place of simple past tense to express action which were habits in the past, especially when the exact time is not clear. वैसे भी ये इसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का यही मतलब है कि हमें टाइम की कोई एग्जैक्टनेस पता नहीं होती है। तो जब भी हम क्या करना है, हमने यूज़ टू यूज़ करते हैं, तब हम ये नहीं लगाते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है या डिड लगाना है। जब भी हमारा कोई पास का एक्शन हो, वो हैबिट हो पास की, तो यहाँ पे एग्जैक्टनेस ऑफ टाइम नहीं क्लियर हो, तब हम वहाँ पे क्या लगा लेते हैं, यूज़ टू लगा लेते हैं। व्हाट इज़ यूज़ देन, हम तब वहाँ पे यूज़ टू लगा लेते हैं। जब यूज़ टू लगा दिया तो टू के बाद आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये भी आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। कई बार बहुत बार आपके एग्जाम में आता है TO2 होता है और उसके बाद आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी होती है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है कि आपने याद रखना है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे, ही यूज टू फीड स्पैरोज एवरी डे। तो यहाँ पे क्या है कि उसका जो है वो एक्शन जो है वो पास्ट का है और हैबिट है।
और हैबिट के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, यूज टू। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वी कैन यूज टू प्लस वर्ब इन प्लेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस विच वर हैबिट्स इन द पास्ट स्पेशली व्हेन द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट क्लियर। ये ही है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में 2-3 बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। अगर ये बातें आपको है तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं है, 1 2 3 4 बातें हैं। यू शुड कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। ये बातें ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इन्हीं बातों के ऊपर या थोड़ा सा मैंने पीछे आपको जो प्रेजेंट टेंस के आपको टेंसेस के जो पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर ही जो है मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट बनाया है। और जिसमें क्या है, हम कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं हम। वो प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेट इस तरीके से है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ इस तरीके से लिखा है, आई एम वर्किंग फॉर 2 hours। व्हाट इज द सेंटेंस, आई एम वर्किंग फॉर 2 hours। तो पिछले ही मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया था कि वहाँ सिंस और फॉर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है 2 hours तो फॉर यूज हुआ है, ये करेक्ट है। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो एम तो आएगा नहीं, हैज बीन लगाना है या हैव बीन, आई है तो क्या हो जाएगा, हैव बीन। तो आपकी करेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड सेंटेंस क्या है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, जब भी यस्टरडे होगा तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट आपका सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बननी है। तो फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड होती है, वो तो ठीक है। लेकिन हैड तो हमने पढ़ा नहीं कि वहाँ यूज होना है, तो इसलिए हैड को आपने काट देना है। तो इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, ही फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे, ये करेक्ट हो जाएगा। ये हम यूजुअली कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो ये आपने सीखनी है कि इस तरीके से नहीं लिखना है। यस्टरडे है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड, शी इज इल फ्रॉम मॉर्निंग। और मैंने बताया था कभी हम व्हेन यू गेट द पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक है, एक बात, एक गलती तो इस सेंटेंस में ये है, तो इज तो होगा नहीं यू, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाता है तो हमने क्या लगाना है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, शी हैज़ बीन इल। और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, मिस्टेक में फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, सिंस। तो योर करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी हैज़ बीन इल सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, I did not went to school yesterday। अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि ठीक है, yesterday है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। जब डिड मैंने पढ़ा दिया आपको, डिड लगाना है तो फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो डिड जो है, वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म वेंट की क्या होती है, गो। तो क्या लगा देना है यहाँ पे, गो। आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तो जब लास्ट है, एडवर्ब ऑफ टाइम और पास्ट है, तो यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, लेकिन मैंने हैव लगा दिया है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाना है, पास्ट की सेकंड फॉर्म भी पास्ट होती है, तो हैव को आपने काट देना है, आपने क्या लिखना है, आई पास्ड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ही हैज़ डन हिज होमवर्क yesterday। yesterday है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज़ करना है। तो हैज़ डन तो आ गया
प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक पॉइंट मिल गया, हिंट मिल गया कि यहाँ येस्टरडे है, तो हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है। तो क्या आ जाएगा, ही डिड। क्या आ जाएगा, ही डिड हिज वर्क येस्टरडे। अब I want to clear you here, did is not used as a helping verb, it is used as a main verb. अब ये important points है जो मैं did के बारे में आपको बताऊंगी कि मेन वर्ब भी है। did, हाँ मैंने आपको बताया वहाँ पे टेंस पढ़ाते हुए, did is a helping verb, but did is also used as a main verb। ठीक है, तो did की 3 forms of verbs क्या होती हैं, do, did and done। फर्स्ट फॉर्म हो गई डू, सेकंड हो गई डिड एंड थर्ड हो गई डन। जैसे मैं इसको मेन वर्ब को यूज करने लगी हूँ सेंटेंस में, आई डू माई वर्क। यहाँ पे डू क्या है, इट इज नॉट यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डू मैं कर रही हूँ एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अब मैंने इसको ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे डू क्या यूज हो रहा है, डू इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ओके, अब इसको ही मैंने नेगेटिव करना है, तो मैंने आपको ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डू यहाँ पे मेन वर्ब हो रहा है। सेंटेंस कौन सा है, डिक्लेरेटिव है। सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव कह लो या डिक्लेरेटिव कह लो, पॉजिटिव है। अब इसका ही मैंने नेगेटिव बनाना है, तो मैं सिंपल प्रेजेंट में हमें पता है कि आई के साथ जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना, डू लगाना है, तो मैंने लगा दिया आई डू नॉट। अब यहाँ पे डू नॉट लगाया तो डू मैंने एज ए मेन वर्ब लगा लिया। ठीक है, डू यहाँ पे जो मेन वर्ब था वो यहाँ पे आ गया। आई डू नॉट जो है, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, या तो डू, डू जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू जो है वो क्या आ गया, मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि डू जो है हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, मेन वर्ब भी यूज होता है। आई डू माई वर्क, यहाँ पे डू मेन वर्ब है। आई डू नॉट, यहाँ पे डू जो है वो है हेल्पिंग वर्ब है, और डू माई वर्क जो है वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है डिड का मैं ले लेती हूँ, आई डिड माई वर्क। अब डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, डिड क्या है, मेन वर्ब है। अब इसको ही मैंने नेगेटिव करना है, तो मैंने पढ़ा है कि ये कौन सा टेंस है, डिड लग गया तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के लिए मुझे नेगेटिव करने के लिए डिड चाहिए, तो मैंने डिड नॉट लगा दिया। जब डिड लगा दिया तो मैंने कहा है कि वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज को होनी है मेन वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म डिड की क्या है, डू है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आई डिड नॉट डू माई वर्क। तो इस तरीके से इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हम डू को, डिड को हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, पर डू डिड जो है वो एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। So you have to keep all these things in your mind. And my next topic is on past continuous tense. Please wait for that video. Okay, bye bye.